सिर्फ कुछ साल काम और घर बैठे आराम। ये सपना हर कोई दिखता है कि काश कुछ बस ऐसा मिल जाए कि कुछ साल काम करने का हमें पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। अब घर बैठे बैठे आराम करने का ये मतलब नहीं है कि आप सारे काम धंधे छोड़ दो, जबकि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब ये होता है कि आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत ना पड़े जिसे आप पसंद भी नहीं करते हो। क्योंकि बचपन से हमें हमारे स्कूल में या हमारे पेरेंट्स एक ही चीज सिखाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, फिर तुम्हें एक अच्छी सी जॉब मिलेगी। फिर जब बहुत मेहनत और मशक्कत करने के बाद जब एक नौकरी मिलती है तो हम उसमें दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठकर ना चाहकर भी रेडी होकर अपने ऑफिस जाते हैं और बस वेट करते हैं कि जल्दी सैटरडे संडे आ जाए और आराम कर सकें। और यही लाइफ चलती रहती है और इन सबसे परेशान होकर हम ढूंढने लगते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हमें काम करने की जरूरत ना पड़े। और इंटरनेट पर सर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि एक ऐसी चीज है जो हमारे सपनों को सच कर सकती है, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट दिक्कत तो तब होती है जब लोग सोचते हैं कि उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आ गया है, बट उन्हें पता तक नहीं होता कि असल में वो लोग इसके अगेंस्ट चले जा रहे हैं और जिस चीज का वो सपना लेके बैठे हैं असल में वो पूरा कभी होने ही वाला नहीं है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आज से पहले आप जो सोचते हो कि मैं तो सारी चीजें सही से कर रहा हूँ, पर हो सकता है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो से कुछ ऐसे रूल्स और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसे जानने का आपकी आंखें खुलने वाली है और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मतलब समझ आएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ही बेहतरीन रूल बताया था जिसे 843 रूल पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। इस रूल के मुताबिक अगर आप 30,000 रुपए महीने की SIP करते हो जहां आपको 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो आपको पहला 50 लाख कमाने में 8 साल लगेंगे। वही नेक्स्ट 50 लाख कमाने में आपको 8 साल नहीं बल्कि 4 साल लगेंगे और नेक्स्ट 50 लाख कमाने में आपको केवल 3 साल लगेंगे। अब इस चार्ट में देखो, अगर आप महीने की SIP करते हो 30,000 की 12% के रेट ऑफ रिटर्न पर और आप स्टार्ट करते हो 22 की एज में, तो इस चार्ट में देख सकते हो जब आपकी एज 30 साल की हो जाएगी तो आपकी वेल्थ होगी 48 लाख रुपए और अगले 48 लाख कमाने में आपको केवल 4 साल लगेंगे, यानी कि जब आप 34 के हो जाओगे और इसके 3 साल बाद यानी कि 37 की उम्र में आप अपना नेक्स्ट 50 लाख कमा लोगे और आपकी वेल्थ 1,51 लाख रुपए हो जाएगी। और बाद में आप देखोगे कि 43 की उम्र में 3.4 करोड़ आप केवल 1 साल और इन्वेस्टर रहते हो, तो 44 की उम्र में 50 लाख और 1 साल और इन्वेस्टर रहते हो तो 45 की उम्र में 50 लाख आपके और बढ़ जाएंगे, यानी कि आपकी टोटल वेल्थ हो जाएगी 4,40 रुपए। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि 22 की उम्र में 30,000 रुपए कोई कहाँ इन्वेस्ट करता है, हमारी तो सैलरी 30 से 35,000 है, तो इतना इन्वेस्ट कहाँ से करोगे। बात तो सही है, लेकिन अगर आप मान लो 22 की उम्र में महीने का 30,000 की SIP ना करके 15,000 की SIP करते हो। अब इस SIP कैलकुलेटर में देखो, आपने 15,000 की SIP करी है और आपको रिटर्न मिल रहा है 12% का, तो 8 साल बाद आपकी वेल्थ होगी 24,22,898 रुपए, यानी कि लगभग 25 लाख रुपए। वहीं अगर आप 4 साल और इन्वेस्टेड रहते हो तो ये देखो, अगर आप 15,000 रुपए 12 साल की इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ जस्ट डबल हो जाएगी, आपकी वेल्थ 24 लाख से सीधे 48 लाख हो जाएगी। वहीं अगर आप नेक्स्ट 3 साल के लिए और इन्वेस्टेड रहते हो तो देखो 15 साल के लिए वो भी 12% के रिटर्न पर, तो आपकी वेल्थ 25 लाख से और बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी वेल्थ हो जाएगी 75 लाख रुपए। अब सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप महीने के 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 50 लाख कमाने में आपको 8 साल लगेंगे, और वहीं अगर आप 15,000 इन्वेस्ट करते हो तो आगे 8 साल में वही वेल्थ आधी हो जाएगी, यानी कि 25 लाख रुपए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए महीने की SIP कर रहे हो, और हो सकता है कि आप केवल 7,500 रुपए महीने का इन्वेस्ट करोगे तो नेक्स्ट 8 सालों में आपकी वेल्थ 25 लाख नहीं बल्कि 12.5 लाख रुपए होगी। तो ये कंपाउंडिंग का 843 रूल कहता है कि आप 8 सालों में जितनी वेल्थ बनाओगे उतनी वेल्थ बनाने में आपको अगले 4 साल और लगेंगे, और नेक्स्ट उतनी ही वेल्थ बनाने में आपको 3 साल, और फिर बाद में आप देखोगे कि एक साल में उतनी ही वेल्थ बनाना आप शुरू कर दोगे। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप जितनी जल्दी SIP शुरू करो और इन्वेस्टिंग कर दो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ भी लोग ये गलती करते हैं, वो गलती क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हो सकता है कि आपका टारगेट है कि मुझे तो फाइनेंशियल फ्री होने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन अभी मैं जॉब करता हूँ और ना ही मेरे पास 1 करोड़ है और ना ही कोई ऐसा बिजनेस है जिससे मैं सारा काम धंधा छोड़कर बैठ जाऊं, इसलिए कि 1 करोड़ चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, चलिए समझते हैं। तो अगर आपको पहला 1 करोड़ बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ये देखो, ये है अजय।
इसकी एज है 25 साल और ये एक कंपनी में जॉब करता है जहाँ इसको 40,000 रुपये मिलते हैं। और इसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है मनीष, उसकी भी उम्र 25 साल है और उसकी भी सैलरी 40,000 रुपये है। अजय और मनीष दोनों को कंपाउंडिंग के बारे में पता था, तो दोनों चाहते थे कि उन्हें जॉब ना करना पड़े और जल्दी से जल्दी एक अच्छा खासा अमाउंट जमा कर ले। उसके बाद ये दोनों जॉब छोड़कर कुछ ऐसा काम शुरू करेंगे जिसमें उन्हें मजा आए। लेकिन वो लोग ये जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि जॉब छोड़ दी तो उनके खर्चे कैसे मैनेज होंगे। तो वो सोचते हैं कि चलो हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और अपना पहला 1 करोड़ कमाने की कोशिश करते हैं। तो अजय 50-30-20 रूल को फॉलो करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी सैलरी का 50% यानी कि 20,000 रुपए अपनी नीड्स के लिए रखता है, 30% बॉन्ड्स के लिए यानी एंटरटेनमेंट के लिए और बाकी का बचा 20% 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब इस SIP कैलकुलेटर में देखो, अगर अजय 8,000 की SIP करता है जहाँ से उसे 12% का रिटर्न मिलता है तो 22 साल उसकी वेल्थ हो चुकी होगी 1,03,67,000 रुपए। यानी कि उसने 25 की उम्र में SIP शुरू करी थी और 47 की उम्र में उसके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। वहीं अगर अजय SIP जगह स्मार्ट SIP करता है यानी कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाता चला जाता, मतलब जहाँ वो पहले 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था तो अगले साल 10% एक्स्ट्रा यानी कि 8,800 रुपए इन्वेस्ट करता तो उसे 1 करोड़ कमाने में कितना टाइम लगेगा, चलिए देखते हैं। अब आप इस स्टेप SIP को देखो, जहां अजय हर साल 8,000 इन्वेस्ट कर रहा है और वो हर साल एनुअल स्टेप अप कर रहा है यानी कि हर साल 10% से अपने अमाउंट को बढ़ा रहा है और 12% का रिटर्न उसे मिल रहा है। तो उसकी वेल्थ को देखो 97,74,167 रुपए हो गई, मतलब 1 करोड़ रुपए। और अब उसे पहला 1 करोड़ कमाने में 22 साल नहीं बल्कि 17 साल लगे और अब वो 47 की उम्र में नहीं बल्कि 5 साल पहले 42 की उम्र में करोड़पति बन गया होगा। अब चलते हैं मनीष के पास। मनीष सोचता है कि यार मुझे थोड़ा सा जल्दी 1 करोड़ कमाने हैं, तो वो अपने खर्चे को मिनिमम रखना चाहता है क्योंकि कोई बात नहीं कि मैं थोड़ा पैसा कम खर्च कर लूंगा लेकिन कुछ साल बाद मैं अपने मन मुताबिक काम कर पाऊंगा। तो वो 50-40-10 रूल को फॉलो करता है, यानी वो अपनी इनकम पे 50% अपनी बेसिक नीड्स में जैसे खाना पीना, पेट्रोल, लाइट, पानी का बिल इस पे खर्च करता है। 10% वो अपने शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए रखता है और बाकी का बचा 40% यानी कि 40,000 का 40% हुआ 16,000 रुपए। सो वो उसे इन्वेस्ट करता है। अगर आप इसे स्टेप अप SIP कैलकुलेटर में देखेंगे तो मनीष 16,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और 10% से अपने अमाउंट को बढ़ा रहा है और उसे भी 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो 13 साल बाद उसकी वेल्थ 97,01,705 रुपए हो जाएगी। तो जहां स्टेप अप SIP करके अजय को 1 करोड़ रुपए कमाने में 17 साल लगे थे, वहीं मनीष को लगेंगे केवल 13 साल, यानी कि मनीष लगभग 38 की एज में 1 करोड़ रुपए कमा चुका होगा। अब जब भी आप जल्दी इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको जल्दी कंपाउंडिंग का प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब मान लो आप 40 की उम्र में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो तो किस एज में आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप ये टारगेट अचीव कर पाओ। चलिए इस टारगेट को देखते हैं। आप देख सकते हैं आप 20 की उम्र में महीने का 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो आप 40 की उम्र में 1 करोड़ कमा लेंगे। बट अगर आप 5 साल बाद 25 की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो आपको महीने का डबल यानी कि 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं आप 5 साल और लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो और 30 की उम्र में करते हो तो आपको 40 की उम्र में 1 करोड़ बनाने के लिए हर महीना 45,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आप 35 की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो आपको महीने का 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा, तब जाकर आप 40 की उम्र में 1 करोड़पति बन पाओगे। अब यहाँ सारा खेल टाइम का है क्योंकि 20 की एज में जब आप होते हो तो आपके पास ज्यादा टाइम होता है पैसे को कंपाउंड करने का, और जैसे कि आपको 40 की एज में 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको केवल 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना है। और जितना आप लेट इन्वेस्टिंग शुरू करोगे तो आपके पास कम टाइम होगा पैसे को कंपाउंड करने का। आपको हर महीने ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कंपाउंडिंग इसी तरह काम करती है। शुरू में ये धीरे धीरे काम करती है लेकिन जब ये स्पीड पकड़ती है तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि ये आपका पैसा किस स्पीड से ग्रो हो रहा है। अब मान लो कि आप जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू नहीं कर पाए और आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो फिर क्या जल्दी इन्वेस्टिंग की अप्रोच सही है? और यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी तो एज 30 की है और मैंने तो 20 की एज में इन्वेस्टिंग ही नहीं की थी, तो अब मैं कंपाउंडिंग का फायदा ले पाऊंगा और अब क्या ही फायदा इन्वेस्टिंग करने का। बट यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि 20 की उम्र में आपकी इनकम कितनी होगी, 15 से 20,000 रुपए, उसमें आप कितना इन्वेस्ट कर लोगे। बट अगर आप उस एज में अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दोगे और 30 की एज में भी इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो आपकी इनकम बढ़ चुकी है तो आप ज्यादा पैसा सेव और इन्वेस्ट कर पाओगे और उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। समझो मान लो 2 लोग हैं, राहुल और करण। अब इस चार्ट में देखो, मान लेते कि राहुल 20 की एज में
इन्वेस्टिंग शुरू करता है और हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, जहां उसे सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है। और वहीं करण 10 साल लेट यानी कि 30 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करता है, और क्योंकि इस एज में उसकी इनकम ज्यादा होगी तो वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और उसे भी 12% का रिटर्न मिल रहा है। अब ये दोनों 50 की उम्र तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 50 की उम्र में किसकी वेल्थ ज्यादा होगी? अब अगेन इस चार्ट को देखिए, राहुल 30 की उम्र में इन्वेस्ट कर चुका है 6 लाख रुपए और उसकी वेल्थ होगी 11,61,000 रुपए। वहीं करण ने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू भी नहीं की है, तो 30 की एज में करण की इन्वेस्टिंग भी 0 है और वेल्थ भी 0 है। 35 की एज में राहुल इन्वेस्ट कर चुका है 9 लाख रुपए और उसकी वेल्थ होगी 25,22,000 रुपए। वहीं करण की इन्वेस्टमेंट होगी 15 लाख रुपए, क्योंकि वो हर महीने 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी वेल्थ होगी 20,62,000 रुपए। और 40 की एज तक राहुल इन्वेस्ट कर चुका है 12 लाख रुपए और उसकी वेल्थ हो गई 49,95,000 रुपए। वहीं 40 की एज तक करण इन्वेस्ट कर चुका है 30 लाख रुपए और उसकी वेल्थ होगी 58 लाख रुपए, यानी कि अब करण की वेल्थ राहुल से ज्यादा हो चुकी है। वहीं 45 की उम्र में राहुल की वेल्थ होगी 94,88,000 रुपए और करण की वेल्थ होगी 26 लाख रुपए। और अब 50 की उम्र में राहुल टोटल इन्वेस्ट कर चुका होगा 18 लाख रुपए और उसकी वेल्थ होगी 1,76,00,000 रुपए। वहीं करण 50 की उम्र में इन्वेस्ट कर चुका होगा 60 लाख रुपए और उसकी वेल्थ होगी 2,49,00,000 रुपए। अब यहाँ राहुल ने 10 साल पहले इन्वेस्टिंग शुरू की थी, बट वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 50 की उम्र तक था और केवल 18 लाख रुपए था, इसलिए उसकी वेल्थ 1,76,00,000 रुपए बनी। जबकि करण ने 10 साल लेट शुरू किया, बट वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, इसलिए वो 50 की उम्र तक 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका था और उसकी वेल्थ भी 2,49,00,000 रुपए हो चुकी थी। अब सारा खेल था कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब यंग एज में हमारी इनकम कम होती है, इसलिए हम कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अगर आप चाहें तो थोड़ा लेट इन्वेस्टिंग शुरू करो और अपनी महीने की इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दो, और जब आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाए तो आप ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, तो आपकी वेल्थ कुछ ही सालों में अच्छी हो सकती है। तो आपकी एज अभी कम है तो बहुत ही अच्छा है, आप अभी थोड़े से अमाउंट से SIP शुरू कर सकते हो और इनकम को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दो, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए तब आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हो। और अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है तो नोट आई एम वेरी श्योर कि आपकी इनकम भी अच्छी होगी, और आप कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करने का, जिससे आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे और आपकी वेल्थ कुछ ही सालों में एक अच्छी खासी हो जाएगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।